भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां पर 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इस खबर से बिजनेस जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। बिजनेस सेक्टर में बड़ा नाम होने के साथ ही उनकी पहचान एक दरिया दिल इंसान के रूप में तौर पर। उनके निधन पर राष्ट्रपति, पीएम से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने दुख जताया और उन्हें याद किया। उद्योग जगत के महानायक, भारत के रतन और एक दरिया दिल इंसान, हिंदुस्तान ने एक अनमोल रत्न खो दिया। मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा का निधन हो गया। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा ने अपने जीवन में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो आज तक कोई नहीं कर सका। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं, उद्योगपतियों ने शोक जताया है। देश में सुनामी आई हो या कोरोना जैसी बीमारी या फिर 2008 में मुंबई में आतंकी हमला, रतन टाटा हमेशा सबसे आगे नजर आए। रतन टाटा ऐसी शख्सियत थे जिनके जैसा बन पाना हर किसी के बस की बात नहीं। सच्चे शब्दों में देश का एक रत्न चला गया, जिसके जाने से पूरे देश में शोक की लहर है। The death of a legendary रतन टाटा is virtually a national loss. उनका निधन एक राष्ट्रीय क्षति है। वो एक महान विचारक, एक प्रगतिशील उद्योगपति और एक ट्रांसपेरेंट, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ इंडस्ट्री चलाने वाले व्यक्ति थे। उनके इस असामयिक निधन से आज सारा राष्ट्र स्तब्ध है। ऐसा लगता है कि इट इज एन एंड ऑफ एन एरा इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द कंट्री। शायद उनकी अंतिम इच्छा थी एयर इंडिया को फिर से रिवाइव करें। ईश्वर ने उन्हें मौका दिया, उनकी अंतिम इच्छा पूरी हुई। फिर भी उनके निधन से हम सब लोग, देश के नागरिक, अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। मैं इस अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। उन्हें सोमवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उनकी हालत गंभीर होने की खबर सामने आई। 28 दिसंबर 1937 को सूरत में उनका जन्म हुआ। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की और 1961 में टाटा ग्रुप से करियर शुरू किया। साल 2012 में टाटा से रिटायर हुए रतन टाटा। साल 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साल 2008 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख बने रतन टाटा और रतन टाटा ने अपनी विरासत को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। एयर इंडिया को अपने एम्पायर में शामिल किया। विदेशी कंपनी फोर्ड की लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर जगुआर को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। लैंड रोवर जगुआर को $2.3 बिलियन यानी 19,000 करोड़ रुपए में खरीदा और साल 1998 में पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। रतन टाटा ने देश को सबसे सस्ती कार की सौगात भी दी। साल 2008 में मिडिल क्लास के लिए टाटा नैनो कार लॉन्च की। रतन टाटा को ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 7 अक्टूबर को ही एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को अफवाह बताकर खारिज किया था और अपने फॉलोअर्स और प्रशंसकों को बताया था कि चिंता की कोई बात नहीं है और वो उम्र संबंधित चिकित्सा स्थितियों के लिए जांच करा रहे हैं। लेकिन अब उनके जाने के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। ये बहुत ही दुखद घटना है और ये जानकर हम सबको बहुत दुख हुआ कि ये अभी नहीं रहे। लेकिन बहुत बुरा लग रहा है कि
रतन टाटा जी जो है वो हमारे हृदय पे, मतलब सही कहो तो सही में वो राज कर रहे थे। Ratan Tata was truly a great man and he was identity of the India. उनके बहुत इंसिडेंसेस हमने पढ़े सुने और उनसे हम प्रेरित भी होते हैं। जो भी उन्होंने लाइफ जीती है और जिनके सब पे राज किया है वो देख के ऐसा लगता है कि रतन जी जैसा आदमी वापस होना चाहिए भारत में। भारत को और उनकी जरूरत थी और भारत सदैव उनका ऋणी रहेगा। बहुत कुछ उन्होंने दिया है और रतन जी के लिए हैट्स ऑफ। दिग्गज उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रतन टाटा को याद करते हुए कहा, एक सच्चा दोस्त उन्होंने खो दिया है। वो अपने बड़े फैसलों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे, चाहे फिर कार बनाना हो, कंपनी का अधिग्रहण करना हो या फिर निवेश को लेकर उनका कोई फैसला। रतन टाटा को टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए जाना जाता है। कारोबारी जगत में उनके कुछ फैसले तो नजीर की तरह पेश किए जाते हैं। 90 के दशक में पैसेंजर कार बनाने का निर्णय, यूरोप की दूसरी बड़ी स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण, लग्जरी कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर में निवेश, दुनिया के बड़े चाय उत्पादक टेटली का अधिग्रहण, सबसे सुरक्षित और सस्ती कार बनाने का डिसीजन। एक अनमोल रत्न कहते हैं वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए। टाटा ग्रुप जैसे बड़े समूह की अगुवाई करने के बावजूद रतन टाटा अपने कर्मचारियों के लिए हमेशा सुलभ रहते थे। उनके काम करने का स्टाइल ऐसा था, हर कोई उनके अंदाज का कायल था। रतन टाटा ने कैसे कामयाबी हासिल की, उसके पीछे 5 वजहें हैं। हमेशा कर्मचारियों के बीच रहकर काम करना, सबको साथ लेकर चलने की सोच रखना, आलोचनाओं से सीखकर आगे बढ़ना, जोखिम भरे फैसले लेकर सही साबित करना और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ कारोबार करना। रतन टाटा का जन्म नवल टाटा और सुनी टाटा के घर हुआ। हालांकि उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए और उनकी दादी ने उनकी परवरिश की। रतन टाटा ने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित किए। देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्हें देश में पद्म सम्मान मिला तो दुनिया भर के कई अवार्ड से उनको नवाजा गया। साल 2001 में डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साल 2004 में डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, साल 2006 में आईटी मद्रास ने डॉक्टर ऑफ साइंस से नवाजा। 2007 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने फेलोशिप दी। 2008 में डॉक्टर ऑफ साइंस आईटी बॉम्बे और आईटी खड़गपुर दोनों से नवाजा गया। साल 2008 में ही सिंगापुर सरकार ने सिटीजन अवार्ड दिया। साल 2009 में ब्रिटिश एम्पायर ने नाइट कमांडर की उपाधि दी। साल 2010 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि मिली। 2012 में डॉक्टर ऑफ बिजनेस न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी की तरफ से नवाजा गया और ब्रिटिश एम्पायर ने 2014 में नाइट ग्रैंड क्रॉस से नवाजा। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाने के साथ ही एक दरिया दिल इंसान की इमेज बनाई, लोगों के लिए प्रेरणा बने। यही कारण है कि देश का छोटा कारोबारी हो या फिर बड़ा बिजनेसमैन या फिर बिजनेस जगत में एंट्री लेने वाला कोई युवा, हर कोई उन्हें अपना आदर्श मानता है। भारत 24 की तरफ से भी भारत के रत्न रतन टाटा को श्रद्धांजलि।